वो सही हो गया था ना बाद में? और एक लड़का और था, क्या नाम था उसका? डिजिटल मार्केटिंग। तो यहाँ तक बना चुके थे हम। लोकल होस्ट स्लैश फोल्डर का नाम था हमारा वर्डप्रेस। चलो एक बार मैं ना दोबारा से रिवाइंड मार रहा हूँ जल्दी जल्दी स्पीड में, ठीक है? नया प्रोजेक्ट लेके यार, वो एक नया बच्चा है, वो विपुल नया है। विपुल, तूने रिकॉर्डिंग देखी थी जो मैंने शेयर की थी? सर। हाँ, रिकॉर्डिंग देखी थी? यस सर, देखी थी। मतलब कितनी क्लियर है इतना? उतना यस सर, थोड़ा बहुत। थोड़ा? यस सर। अच्छा, क्या दिक्कत आ रही, करके देखा था? सर कल की नहीं देख पाए थे। ऐसे कैसे काम चलेगा? सर टाइम नहीं मिला सर। तो ये तेरी क्या टाइम टाइम नहीं मिला? क्या चल रहा है? अरे सर, सर अब आपको सर बाद में बताऊंगा। अच्छा ठीक। दादी ले रहा। अच्छा, चलो WP एडमिन ओके सर। पूछ लूंगा तो मैं सिस्टर को कॉल करके। लॉगिन के लिए एडमिन और एडमिन। अब हमारे पास हम वेबसाइट कौन सी लेके चल रहे थे? ये वाली वेबसाइट थी हमारे पास, libas.in। अब मुझे ना यहाँ पे ना एक स्लाइड शो लगाना है। स्लाइड शो कैसा रहेगा जिसमें फोटो यानी चेंज होती रहेगी? ये वाली फोटो चेंज करनी है। मैं इमेजेस निकाल लेता हूँ, एक इमेज ये वाली ले लेते हैं। एक इमेज ये हो गई और एक और ले लेते हैं। दूसरी कौन सी है? ये वाली। ओपन इमेज इन न्यू टैब। दो इमेजेस आ गई, एक ये आ गई और एक ये आ गई। ये इमेजेस मुझे ना क्या करना है, स्लाइड्स पे चलते हुए दिखाना है। ठीक है, कंटिन्यू चलते रहे। सेव कर लेते हैं इस इमेज को, I1 और I2। रिकॉर्डिंग चालू कर दी मैंने। हम्म। अब देखो क्या करना है आपने, इतना हम कर चुके थे। हेडर बन चुका था हमारा, यहाँ तक बन चुका था। ठीक है, अब हमें बीच का सेक्शन पे काम करना है। जो बीच में सेक्शन है, ये फुटर है, ये हेडर है। एडिट सेक्शन, एडिट पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे इनर सेक्शन आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे टेम्पलेट एलिमेंटर फुल विथ होना चाहिए, पहले से हो रखा है, मैंने शायद पहले किया होगा इसे। एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक कर देना। अब जो आ जाएगा, अब हेडर अलग है, फुटर अलग है, और हम इनसाइड पे काम कर रहे हैं जो बीच का कंटेंट रहेगा। ये देखो बीच का कंटेंट, या अब हम इसे नहीं छेड़ सकते, इसे नहीं छेड़ सकते, ये दोनों अलग अलग सेक्शन है। अब हम बीच में काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मुझे स्लाइड शो लगाना है, तो स्लाइड शो लगाने के लिए आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना होगा और एक सेक्शन ले लेना है। तो यहाँ से हमने एक सेक्शन ले लिया। आप यहाँ पे देखो 9 डॉट्स आ रही है, इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सर्च करना है कैरोजल। तो यहाँ पे देखो सीन, यहाँ पे इमेज कैरोजल आ रहा है, सीना बैनर स्लाइडर आ रहा है, तो आप कोई सा भी ले लो। तो पहले इमेज कैरोजल ले लेता हूँ, ये वाला। तो देखो जब कैरोजल पे क्लिक किया हमने तो ये आ गया। अब हम इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मुझे दो इमेज चाहिए। आपको यहाँ पे अपलोड फाइल में जाना है और इमेज को अपलोड कर देना है। अच्छा, ये जो फॉर्मेट मैंने डाउनलोड किया है वो शायद ना वर्क नहीं करेगा इसके अंदर। मैं एक बार अपलोड करके देख लेता हूँ, ऐसे भी अपलोड कर सकते हो। नहीं, ये वाला नहीं हो रहा ना, ये अपलोड नहीं हो रहा। तो क्या किया जाए? हाँ, क्योंकि ना इसका फॉर्मेट जो है ना वो वेबपी फॉर्मेट है। वेबपी फॉर्मेट ना ये जो है वर्डप्रेस सपोर्ट नहीं करती।
तो कोई बात नहीं, अपन एक काम करते हैं, इसको जी उस पे जेपीजी पे कन्वर्ट कर लाते हैं। गूगल पे सर्च कर लेता हूँ मैं, वेब पी, नहीं, वेब पी टू जेपीजी कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, और इन दोनों इमेज को मैं उठा के यहाँ रख लेता हूँ। तो ये इससे क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगी इमेज ये। तो इमेज क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। अब इसे डाउनलोड कर लेता हूँ मैं। सर फिर से बैक करके समझाइए एक बार यदि ये देखो, लाइन। ये जो हमने इमेज डाउनलोड की थी ना इस वेबसाइट की, ये वेबपी इमेज यूज कर रहा था, क्योंकि ये वेबसाइट जो बनी हुई है ना, ये शॉपिफाई पे बनी हुई है। शॉपिफाई वेबपी इमेजेस यूज करता है। ठीक है, वेबपी में थोड़ी ज़्यादा लाइट होती है। तो पर ये जो वर्डप्रेस है ना, वो वेबपी इमेज सपोर्ट नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे, वेबपी इमेज को जेपीजी में कन्वर्ट कर देंगे। देखो ये वेबपी इमेज पर कैसे पता चला हमें, ये देखो ये ब्राउजर सा बन के आ रहा है जब मैंने इसे डाउनलोड कर लिया। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, अब इस इमेज को ना कन्वर्ट करना है किस में, जेपीजी में। तो बहुत सिंपल है, आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है वेबपी टू जेपीजी, और ये पहली वाली वेबसाइट ले लेना। यहाँ पे आप इसको यूँ अपलोड कर देना ऐसे। ये हो गई। अब आप यहाँ डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर देना, डाउनलोड डाउनलोड, तो दोनों फाइलें क्या हो गई, डाउनलोड हो गई है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपनी ये इमेजेस अपलोड कर देता हूँ। तो क्या करना है, यहाँ क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करना है ऐसे, और एक इमेज ये हो गई हमारे पास। अब आ गई ना, देखो एक इमेज ये आ गई। दोनों इमेज हमने डाल दी यहाँ पे, और क्रिएट गैलरी पे क्लिक कर देते हैं और इंसर्ट कर देते हैं। तो देखो ये क्या हो रहा है, इस तरीके से स्लाइड शो बन गया। पर क्या हो रहा है, बहुत छोटी छोटी 3 इमेजेस आ रही है। ठीक है, आप चाहते क्या हो, एक बारी में एक इमेज आए। तो यहाँ पे ना एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे कहीं आ रहा होगा, देखो ये तो आ रहा है, इमेज साइज, क्या साइज रखना है, तो मैं इसे कर दूंगा फुल। तो इससे इमेज का साइज जो हो जाएगा वो फुल हो जाएगा। सेकंड आ रहा है स्लाइड टू शो, यहाँ पे आप इसे 1 कर देना। तो देखो क्या हो गया, पूरी एक इमेज आ रही है, ये आ रही। ठीक है, ये देखो, ये पहली इमेज, ये दूसरी इमेज। आगे समझ में। अब हम यहाँ पे ऐसे अपलोड मार देते हैं। आइकन चेंज करने, देखो आइकन यहाँ पे एरो के आइकन आ रहे, आप चाहो तो अपने हिसाब से आइकन ले सकते हो, अपलोड कर सकते हो, या फिर अगर दूसरा आइकन चाहिए तो दूसरे आइकन भी ले सकते हैं हम यहाँ पे। तो देखो यहाँ आइकन ये आ रहे, और एक बार चेक कर लेते हैं कितनी वेबसाइट बन गई है हमारी। विजिट साइट, तो देखो ये इतनी साइट बन गई है, पर एक दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है, फुल स्क्रीन नहीं आ रही। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट में इतनी स्क्रीन ही आती है। ठीक है, और ये डॉट भी आ रही है, मुझे डॉट नहीं चाहिए। तो ऑप्शन है, आप क्लिक करना इसके ऊपर, नीचे लिखा आ रहा होगा, देखो नेविगेशन, एरो एंड डॉट। अगर आप नन कर दोगे तो ये रिमूव हो जाएगी। रिमूव हो गया, एरो भी चला गया और ये भी चला गया। अगर सिर्फ एरो एरो रखने हैं तो एरो पे क्लिक कर देंगे, तो सिर्फ एरो एरो आएंगे, ये चली जाएगी। पर दिक्कत क्या है, अभी यहाँ फुल दिख रही है, पर जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे, यहाँ गैपिंग आ रही है। वो इसलिए फुल दिख रही है, फुल है नहीं इसलिए दिख रही है, क्योंकि इतना एरिया जो है ये लेके चल रहा है। अगर देखो मैं इसे बंद करूंगा, तो यहाँ पे स्पेस आ रहा है, यहाँ स्पेस आ रहा है, आ रहा है ना। आपको करना क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, देखो जब भी आप कोई कंटेनर लेते हो, ये कंटेनर है जिसके अंदर हमने ये डाला था, आप यहाँ क्लिक करना, ये जो बीच में 9 डॉट्स आ रहे हैं, यहाँ बॉक्स लिखा आ रहा होगा, इसे फुल विड्थ कर देना। अब थोड़ा फर्क पड़ गया होगा, चेक करते हैं। तो देखो थोड़ा सा फर्क पड़ गया, पर अभी भी थोड़ी सी स्पेसिंग आ रही है। ठीक है, अगर आप चाहते हो ये भी स्पेसिंग ना आए, तो यहाँ पे कॉलम गैप लिखा होता है, इसे नो गैप कर देंगे। तो देखो अब काफ़ी हद तक स्पेसिंग चली गई है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। अगर फिर भी थोड़ी बहुत स्पेसिंग आ रही है तो स्ट्रेच को ऑन कर देना है बस, और अपडेट कर लेते हैं। तो अब चेक करते हैं, रिफ्रेश करके देखा हमने दूसरे टैब पे, तो देखो हमारा डिज़ाइन जो है वो ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो ये स्लाइड शो लग गया हमारा। तो हमने ये स्लाइड शो देख लिया, स्लाइड शो कैसे लगेगा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास इस तरीके से स्लाइड शो आ रहा है। ठीक है, आप चाहते हो कि ये ऑटो तो चल रहा है पर थोड़ा जल्दी जल्दी चले, तो इसकी सेटिंग भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आप इस पर क्लिक करना, यहाँ पे देखो नीचे टाइमिंग दे रखी होगी कहीं पे एडिशनल ऑप्शन में, ये रहा। यानी इसमें दे रखा है कि एक के बाद कितना टाइम लेगा। 5000 मिली सेकेंड का मतलब हो गया 5 सेकेंड लेगा एक बारी में। तो यहाँ से मैं 1000 मिली सेकेंड करता हूँ, हर एक सेकेंड बाद, यानी अब हर एक सेकंड बाद चलेगा।
देन नीचे दे रखे डायरेक्शन लेफ्ट या राइट, राइट में रखना है लेफ्ट में रखना है, ये ऑप्शन दे रखा है। इफेक्ट कौन सा आ रहा है, फेड होता हुआ चाहिए या स्लाइड होता हुआ चाहिए। अगर फेड कर दूंगा मैं तो देखो फेड होता हुआ आएगा, ये देखो, ठीक है। और स्लाइड वाला करेंगे तो स्लाइड वाला आएगा यहाँ पे। अच्छा, स्लाइड शो बहुत सारे हैं, अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे, एनिमेशन, किसी में टेस्ट में एनिमेट होता हुआ आ रहा है, तो बहुत सारे हैं, वो मैं सारे आपको बताऊंगा। अच्छा, यहाँ पे लेजी लोड है, अगर मैं लेजी लोड को ऑन कर दूंगा तो इसमें क्या होगा, अभी टाइम है तो टाइम में थोड़ा फास्ट फास्ट स्लो कर देता हूँ, 5 सेकेंड। तो अब पता चलेगा इसका, थोड़ा सा ये मतलब ग्लिच मार के आएगा इस तरीके से, ठीक है, एकदम झटके से। तो ये सब आप कर सकते हो सेटिंग इसकी। तो हमारा देखो यहाँ पे ये डिज़ाइन जो है ऐसा बन गया है। तो हेडर बनाना तो हम पिछली क्लास में सीख चुके थे। यहाँ पे हमने ये इमेज स्लाइड शो लगा दिया, ऐसे स्लाइड शो लगा दिया, ठीक है। अब देखो वेबसाइट, इसकी भी वेबसाइट ऐसी बनी हुई है, ठीक है। नीचे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे गेट, ये लिखा हुआ है 10%, थोड़ा इसको छोड़ देते हैं। बॉटम में दिया है बटन, हाँ, वो ऐसे डिफॉल्ट आता है क्या? कौन सा वाला, जो हेडर पे डायरेक्ट जाने के लिए अगर नीचे आ रहे हैं उस पर क्लिक करिए। हाँ हाँ, ये डिफ़ॉल्ट आता है इसके अंदर, थीम के अंदर ये डिफ़ॉल्ट आ जाता है। आप चाहो तो हाइड कर सकते हो पर आता ही है। 3 इमेजेस चाहिए ये वाली, तो इमेजेस मैं इसे सेव कर लेता हूँ, पर इसने वही वेब पी कर रखी होगी, वेब पी है, चलो कोई बात नहीं, वेब पी ले लेते हैं, सेव एस। ये कन्वर्ट कैसे होगी, वेब पी इमेज जो है वो सपोर्ट नहीं करती इसके अंदर, तो क्या करेंगे, ये गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे वेब पी टू जेपीजी या पीएनजी, पीएनजी कर लेते हैं अब की बारी, पीछे बैकग्राउंड नहीं आएगा। तो इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा दिया। हाँ, कौन कौन सी इमेज थी, एक इमेज ये थी, एक इमेज हमारे पास ये वाली थी, और एक इमेज हमारे पास ये वाली थी। तीनों इमेज आ गई। किस में कन्वर्ट करनी है आप चूज़ भी कर सकते हो, जेपीजी में करनी है, पीएनजी में करनी है, तो मुझे पीएनजी में चाहिए, ये भी पीएनजी में चाहिए, और ये वाली भी इमेज पीएनजी में चाहिए। पीएनजी का मतलब पीछे बैकग्राउंड नहीं आता, ट्रांसपेरेंट होती है। खुशी, हाँ हेलो खुशी, वो मैं थोड़ा सा ना क्लास लेने लग गया था, मैं अभी फ्री होके बताता हूँ, ठीक है। इतना क्लियर हो गया ना। तो देखो हमने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे इस तरीके से सेट कर दिया। ये हो गया हमारे पास, एक इमेज और ले लेते हैं, एक इमेज ये ले लेते हैं, और एक ये ले लेते हैं, तीनों इमेज आ गई हमारे पास। अब तीनों इमेज हम कहाँ करते हैं, अपलोड कर देते हैं। अच्छा, डिज़ाइन कैसा करना है ये भी देख लेते हैं। तो डिज़ाइन देखो हमारे पास जो है वो है ये वाला, लेफ्ट से स्पेस है, राइट से स्पेस है, यहाँ पे 3 आइकन आ रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं एक, इस पे हमने ऐसा क्लिक कर दिया, पूरा सेक्शन आ गया हमारे पास। अब मुझे क्या करना है, 3 आइकन डालने हैं। अब जब आपको एक ही बॉक्स के अंदर 3 बॉक्स डालने हैं तो आप क्या करना, आप ना इनर सेक्शन का यूज़ करना, इसको उठा के इसके अंदर डाल देना। तो यहाँ पे देखो एक और एक 2 आ गया, पर हमें 3 चाहिए थे, तो राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर लेना, तो 3 सेक्शन आ गए, ठीक है। अब मैं इनमें इमेज डाल देता हूँ। तो एक के अंदर मैंने ये वाली इमेज डाल दी, एक के अंदर मैंने ये वाली इमेज डाल दी, और एक के अंदर मैंने ये वाली इमेज आ गई, तीनों आ गई हमारे पास इमेज। और सेव कर लेते हैं। तो बहुत बड़ी इमेज है, अभी हम सेट कर लेते हैं इसको। मैं ये वाली वेबसाइट इसलिए ही बना रहा हूँ क्योंकि आप बिल्कुल सेम बनाने की कोशिश करोगे तो आपको सारे टूल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो रिफ्रेश करते हैं। ये रिफ्रेश करने के लिए मैंने एक अलग टैब खोल के रख रखा है ताकि बार बार मुझे यहाँ पे हटाना ना पड़े। तो देखो ये ऐसा कुछ आ रहा है, पर दिक्कत क्या है, स्पेसिंग, यहाँ स्पेसिंग है, इसका साइज बहुत ज़्यादा है। अब स्पेसिंग देनी है तो इसके लिए हमारे पास, अच्छा कोडिंग में क्या होता है, पैडिंग होती है, इसके अंदर ही पैडिंग है। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ये सेक्शन दिख रहा है, ये रहा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे स्टाइल लिखा आ रहा है और एडवांस लिखा आ रहा है। यहाँ पे ना ये पैडिंग होती है, इसमें लिखा है टॉप, इसमें राइट, इसमें बॉटम, इसमें लेफ्ट। मैं इसको अनचेक कर लेता हूँ। अब मैं लेफ्ट और राइट की अपने हिसाब से मेंशन कर सकता हूँ। तो देखो मैंने राइट को बढ़ा दिया, तो राइट को मैं कितना रख लेता हूँ, 100 रख लेते हैं, हाँ सर, इमेज की साइज छोटी 100, ठीक है। और लेफ्ट को भी 100 कर देते हैं, तो देखो बीच में आ जाएगा ना इससे।
देखो लेफ्ट को भी 100 कर दिया, राइट को भी 100 कर दिया, इमेज का साइज भी छोटा हो गया और वो इनर स्पेस यानी इनर स्पेस ब्लॉक हो जाता है इससे पैडिंग से। कितना करना है आप अपने हिसाब से सेट कर लो। लाइक मुझे 150 चाहिए तो मैंने 150 यहाँ से कर दिया और 150 मैंने यहाँ से कर दिया। तो देखो बिल्कुल सेंटर में आ गई है हमारे पे इमेजेस। अगर ऊपर से भी चाहिए तो आप यहाँ टॉप से भी दे सकते हो। टॉप से मैंने 15 पिक्सल दे दिया, थोड़ा सा ऊपर से स्पेस आ गया, और बॉटम से मैंने 15 पिक्सल दे दिया और अपडेट मार दिया। तो अब चेक करते हैं कैसा दिखाई दे रहा है ये। अब देखो डिज़ाइन अच्छा दिख रहा होगा। रिफ्रेश नीचे आते हैं तो कुछ फ़र्क पड़ा? फ़र्क नहीं पड़ा ना, यहाँ दिख रहा है। नहीं, फ़र्क नहीं पड़ा। एक इस वाले सेक्शन में देके देखते हैं। ये विथ भी है, अगर मैं विथ के साथ काम करूँ तो वेट सही है। ये सही है ना, Yes. विथ से काम कर लेते चलो। अपडेट, हाँ ये सही है, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से बन गया। तो ये देखो सेक्शन हमारा ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। रिफ्रेश कर लेते हैं यहाँ पे। अब सही लग रहा है। तो ये तीनों आइकन हमारे पास इधर आ गए, ठीक है। अच्छा, पर एक दिक्कत और है, यहाँ पे क्या आ रही है, एक लाइन आ रही है। एक लाइन इधर आ रही है, एक लाइन इधर आ रही है। अभी लाइन भी चाहिए। तो देखो यहाँ पे गए, ये कॉलम है, एक कॉलम ये रहा, एक कॉलम ये रहा, एक कॉलम ये रहा। मैं यहाँ पे क्लिक किया मैंने इसके ऊपर, स्टाइल, स्टाइल में मतलब सारी प्रॉपर्टी जो हम CSS करते हैं ना वो सारी स्टाइल में आ जाती है। तो स्टाइल पे गए, यहाँ पे यहाँ देखो बैकग्राउंड लिखा है, यहाँ बॉर्डर लिखा है। मैंने बॉर्डर पे क्लिक किया। मुझे राइट साइड से बॉर्डर चाहिए 1 पिक्सल की या 2 पिक्सल, यहाँ से सेट कर लिया। यहाँ पे सॉलिड कर दिया, ठीक है। कौन से कलर की चाहिए, 1 पिक्सल 2 पिक्सल ऐसे सेट कर दिया। इसे अनचेक कर लेता हूँ, राइट कर लेते हैं 1 और 2, ये आ गई बॉर्डर इसकी। और ऐसे ही बॉर्डर मुझे इस पे भी चाहिए। तो मैंने क्या करा, इसी को कॉपी करा, राइट क्लिक, यहाँ पे राइट क्लिक किया, पेस्ट स्टाइल पे क्लिक कर देगा तो वही स्टाइल कॉपी होकर इधर आ जाएगा। तो दोनों पे एक ही लग गया हमारा ये। और अपडेट कर लेते हैं। तो बॉर्डर भी लग गई है इस तरीके से बीच में, यानी डिवाइडर आ गया इनमें, ये डिवाइडर आ गया। समझ में आ गया ना। अगर कम ज़्यादा करना है तो वो भी कर सकते हो आप। वैसे यूँ क्लिक करोगे इसके ऊपर, कॉलम के ऊपर, यहाँ पे स्टाइल में जाओगे तो यहाँ पे देखो 2 पिक्सल लेकर चल रहा है बॉर्डर, ये रहा। इसे 1 करना है, 1 कर दो, ठीक है। और अब 1 इस पे कर दिया तो इसी की इस पे लगाता हूँ, राइट क्लिक, कॉपी, राइट क्लिक, पेस्ट स्टाइल। हुआ नहीं ना? अच्छा यहाँ लगा है ना, सॉरी, पेस्ट स्टाइल। चलो हो गया अपडेट। कॉलम देखना पड़ेगा, देखो किसके अंदर है। देखो ये कॉलम होता ही है, ठीक है। तो इसके ये जनी डिव जो बनाते हैं ना, डिव ये रहे इसके। तो ये आ गया हमारे पास, अपडेट कर लिया। अब चेक करते हैं, रिफ्रेश किया। सर कॉलम को कॉपी करते हैं। हाँ, कॉलम के ऊपर राइट क्लिक करना है। यहाँ पे ये जो कॉलम है ना, जैसे मुझे इसकी प्रॉपर्टी सेम इस पे चाहिए, तो यस सर। इस पे राइट क्लिक करेंगे कॉपी, और इस पे राइट क्लिक करेंगे पेस्ट स्टाइल, ठीक है। यहाँ कुछ भी इफेक्ट लगा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब इसके ऊपर ना कोई होवर लेके जाए तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। तो देखो मैं स्टाइल पे गया, यहाँ मैंने लिख दिया होवर जाने पे क्या हो जाए, बैकग्राउंड कलर इसका चेंज हो जाए। तो मैं चेक कर लेता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर मैंने ये वाला दे दिया। कुछ हुआ इससे? नहीं हुआ ना। पर देखो जब मैं होवर लेके जा रहा हूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर ये आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ यही वाला इफेक्ट इसके ऊपर भी आ जाए। तो बार बार लगाने की जरूरत क्या है मुझे, मैं राइट क्लिक करूंगा, कॉपी कर दूंगा, और राइट क्लिक करूंगा, पेस्ट स्टाइल कर दूंगा। तो यही सेम इफेक्ट इसके ऊपर भी आ गया, यही सेम इफेक्ट इसके ऊपर भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका दूसरे वाले का कलर चेंज करना होगा। किसके दूसरे वाले का? इस वाले अब इसका कलर चेंज करना है। अब एक बार इफेक्ट तो दे दिया आपने, अब यहाँ क्लिक करोगे इसकी दोबारा प्रॉपर्टी, जाना पड़ेगा ना। हाँ तब दोबारा जाना पड़ेगा। तब अब यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ तो अब यहाँ दोबारा जाना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। और अब यहाँ पे अपडेट कर लेते हैं। ये देखो ये आ गया। इस पे लगाया नहीं था मैंने, इस पे लगाया था, इस पे लगाया था, तो दोनों पे। इससे भी लोडर लगा सकते हैं। हाँ लोडर लगा सकते हैं, लगाता हूँ। सब प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा मैंने, ठीक है। ये चीज़ हो गई सेट। अब इस पे बात क्या है इसमें, अब यहाँ लिखा है स्पेशल ऑफर और 2 फोटोएं लगी हुई है इस तरीके से। ये सेक्शन तो बुरा लग रहा है, ये हटा रहा हूँ मैं। तो ये जो उस पे 99 लिखा है ना,
हाँ हाँ जब चाहते जब ले जाए कर्सर कर्सर। नीचे से तो इसके लिए इसमें ना कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं, प्लगइन्स दे रखे हैं, उनका यूज़ करना पड़ेगा। CSS से भी ले जाना है। क्या चाहिए? जब या वर्ड सी ले एस जाए एस ना से भी लगा सकते हो, सी कोड भी कर सकते हो अपना इसका। चलो, तो अब देखो ये 4 इमेजेस ले लेते हैं यहाँ पे। अभी ये सब नहीं लगाएंगे, जो चेंज होने वाली है ये हमें अलग प्लगइन यूज़ करने पड़ेगा। अभी हम सिंपल सिंपल से ऐसे 4 प्रोडक्ट डाल देते हैं। तो मैं यही वाली इमेज ले लेता हूँ, सेव इमेज 1 2 3। ये सब नहीं लगाएंगे, जो चेंज हो रही है इमेज वो हमें आगे चल के सीखेंगे फिर। 3 और 4 कंटेंट डाल देंगे, ठीक है। तो 4 फोटो दिखानी है मुझे, ठीक है। तो अब मुझे 4 फोटो दिखानी है, और सेकंड मुझे अब इमेज कौन सी है, वेब इमेज है। तो मैंने आपको बताया वेब इमेज तो लगे काम नहीं आएगी इसमें। तो हम एक काम करते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 2 3 और 4, ये साइड पे जाके हमने कन्वर्ट कर लिया। किस में कन्वर्ट करना है? जेपीजी में कर लेते, जेपीजी 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 और जेपीजी, ठीक है। कन्वर्ट पे क्लिक कर दिया। जिसको भी दिक्कत है ना, 3 रिकॉर्डिंग हो जाएगी तुम्हारे पास, तीनों देख लेना, आराम से आ जाएगा सारा। एक ये हो गई डाउनलोड, 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 और एक अगेन डाउनलोड। तो 4 हमारे पास फोटो आ गई इस तरीके से। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाँ ये सेक्शन हो गए थे हमारे, ये सेक्शन तो हो गए। अब 4 फोटो लगानी है, तो आप यहाँ से 4 कॉलम ले लोगे ऐसे, ठीक है। 4 कॉलम ले लिया हमने। अच्छा, 4 कॉलम तो ले लिए, पर ना एक दिक्कत आएगी, अब कंटेंट भी डालना है नीचे। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके लिए ऐसे नहीं, तो चलो कोई नहीं, वो तो नॉर्मल डल जाएगा। हाँ देखो, आपने क्या करना है, इमेज उठा के डाल देनी है। एक इमेज आपने यहाँ डाल दी, इनर सेक्शन से कितने कॉलम करते तो हैं? इनर सेक्शन में हॉरिजॉन्टल के लिए काम करता है। 3 और 4, तो 4 इमेज डाल दी हमने इस तरीके से, ठीक है। अब नीचे कंटेंट भी डालना है हमें। एक रो में कितने कॉलम कर सकते हैं? एक एक रो में कितने भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो छोटे होते जाएगा। अच्छा, अब ये डाल देते हैं यहाँ पे। ये आउल कैरोजल लगा हुआ है यार, इमेज का टेस्ट तो कॉपी नहीं हो पा रहा। कॉपी, हाँ। तो देखो यहाँ डालना है कंटेंट। देखो कंटेंट डालने के लिए आप यहाँ से हेडिंग यूज़ कर सकते हो। आपने हेडिंग उठाई और यहाँ डाल दी। यहाँ पे आप इस तरीके से कंटेंट डाल दो अपना। फॉन्ट बुरा लग रहा है, आप यहाँ से H2 की जगह स्पैन भी यूज़ कर सकते हो, इससे बिल्कुल नॉर्मल टेस्ट हो जाएगा। आपको करना क्या, कलर चेंज करना है इसका। यहाँ से कलर चेंज कर लिया आपने, कौन सा कलर चाहिए ऐसे सेट कर लिया। आगे हमारे पास इस तरीके से हमने कंटेंट डाल दिया। अब मुझे अमाउंट भी डालना है, तो मैं दोबारा से इसको यहाँ पे डाल देता हूँ ऐसे। और इसको वापस मैंने H2 की जगह स्पैन, स्पैन का मतलब कोई स्टाइलिंग नहीं आएगी, जैसे वो बड़ा सा फॉन्ट आ रहा था वो नहीं आएगा। कलर कौन सा चाहिए, यहाँ पे स्टाइल किया, कलर मैंने यहाँ पे रेड कलर यूज़ कर लिया, ये रहा। और कितना अमाउंट डालना है इसके अंदर वो डाल दिया। यहाँ से मैंने डाल दिया कि ये जो है वो 350 का है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ये सेट हो गया इस तरीके से। अब यही सेक्शन में एक काम करता हूँ, मैं बार बार ना करके यही सेक्शन कॉपी कर लेता हूँ और सब में पेस्ट कर लेता हूँ। अब ये सेक्शन इसमें डालना है, तो राइट क्लिक करेंगे, कॉपी, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट। कॉपी किया, राइट क्लिक, पेस्ट। आ गया समझ में? बाद में कंटेंट चेंज हो जाएगा। कॉपी, पेस्ट। अभी नीचे आ गया, ऊपर आ गया, तो उठा के यूँ ड्रैग भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, राइट क्लिक, पेस्ट और कॉपी। अमाउंट जो भी चेंज करना हो चेंज कर लेना।
अब मैं एक चीज़ छोटी सी पूछूंगा आपसे, मुझे बताना भी। देखो जब मैं ऐसे चेक कर रहा हूँ तो यहाँ से स्पेसिंग आ रही है, तो वो स्पेसिंग हटानी है तो मुझे कैसे हटेगी? ये देखो स्पेसिंग आ रही है यहाँ पे। मैं चाह रहा हूँ कि ना ये जो आ रहा है डिज़ाइन जो आ रहा है ना, ये लेफ्ट और राइट से जो स्पेसिंग आ रही है वो ना आए। तो उसके लिए क्या करेंगे? उस पे क्लिक करिए और देखो, 9 डॉट आएगा ना। हाँ हाँ, ये देखो यहाँ पे क्लिक करना है पहले, फिर यहाँ स्टाइल में जाना है, लेआउट में, सॉरी लेआउट में जाना है, बॉक्स की जगह फुल विड्थ कर देनी है और इसकी जगह नो गैप कर देना है। और इसको और ये देखो सबका गैप खत्म हो गया, तो बिल्कुल क्या हो गया, टच में इसमें आ गए। ठीक है। और अगर मैं नो गैप हटा के सिर्फ ये करूँगा, फुल विड्थ करूँगा, तो हल्की हल्की गैपिंग आएगी, पर लेफ्ट और राइट से स्पेस, ये देखो यहाँ से स्पेस खत्म हो गया। और अब, सर हाँ बताओ। ये पिक को सर जूम करेंगे तो ब्लर होगा कि नहीं होगा सर? ये पिक को जूम करेगा, जूम पता है लाइक जूम करने का कोई रोल नहीं है, क्योंकि हम वेबसाइट में यूज़ कर रहे हैं और वेबसाइट में मतलब कोई जूम नहीं करता वैसे, क्योंकि रास्टर इमेज है तो डिस्टॉर्ट तो होती है जूम करने पे। ओके सर। ठीक है, तो देखो हमारे पास कितनी साइड बन गई है, अभी देखो इतना डिज़ाइन बन चुका है हमारा ये। ठीक है। ऊपर मुझे कुछ लिखना भी है, इसके क्या लिखना था यहाँ पे, नेक्स्ट अराइवल और बेस्ट सेलर, इस तरीके से लिखना है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और पर 2 लाइन लिखनी है, तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ से एक सेक्शन और ले लूँगा इसके ऊपर ही। एक सेक्शन ले लिया हमने, यहाँ पे 2 चीज़ें लिखनी है, तो मैं एक काम करूँगा, इसमें इनर सेक्शन ले लूँगा। 2 सेक्शन आ गए हमारे पास। एक के अंदर मैंने एक हेडिंग लिख दी है, एक के अंदर मैं एक हेडिंग लिख दूँगा। एक के अंदर मैंने ये लिख दिया और एक के अंदर मैं ये यूज़ कर लूँगा ऐसे। कलर ब्लैक कर देते हैं, जो सा भी कलर चाहिए। अब यही कलर का इफेक्ट इस पे चाहिए, तो कॉपी किया, राइट क्लिक किया, पेस्ट स्टाइल, सेम दोनों पे आ गए। ठीक है। साइज कम ज़्यादा करना है तो साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं, इस पे क्लिक करेंगे, स्टाइल में जाएंगे, हाँ तो स्टाइल यहाँ पे जाएगी, लेआउट में, लेआउट में हम इसका साइजिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं ऐसे, जितनी चाहिए। ठीक है। तो ऐसे हमारा ये आ गया इस तरीके से, और बस यहाँ पे अपडेट मार दो। देखो डिज़ाइन हमारा ये इस तरीके से बनता जा रहा है। आप चाहो तो इसमें वो भी लगा सकते हो, एनिमेशन भी लगा सकते हो, आपको एनिमेशन लगानी है तो। जैसे मैं चाहता हूँ ये जब जैसे मैं स्क्रॉल करूँ ना, ये ऊपर उठते हुए आए, तो आप ना ऐसे क्लिक करना है, जिस पे लगानी है आपने, एडवांस में जाना है, एडवांस में मोशन इफेक्ट्स होते हैं। आप मोशन इफेक्ट्स में जाके आप इसमें फेड इन आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, तो क्या होगा, ऐसे सेक्शन आएगा इस तरीके से। और यही सेक्शन में चाहता हूँ सब सारे आए, तो आप कॉपी कर लेना, और कॉपी करने के बाद पेस्ट स्टाइल, पेस्ट स्टाइल और फेस स्टाइल। तो इससे पता है क्या होगा, कि जैसे ही कोई यूज़र स्क्रॉल करेगा ना, तब ये एनिमेट होते हुए आएंगे, देखो। तो पहले मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो हमारी साइट अभी तो फिलहाल ऐसे ओपन हो गई है। ठीक है, मैं नीचे आया, अरे ये तो नहीं आया, हाँ ये आ गया। ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से एनिमेट होते रहा है। मैं ये भी कर सकता हूँ, पहले ये आए, फिर ये आए, फिर ये आए, फिर ये आए। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नीचे ना, वेबसाइट ओपन होते ही वो अपने डिफॉल्ट ये अपने आप ही आया था, वो ना लोड लोड हुआ था ना, तो ये इतना पार्ट लोड हो गया था शुरू में, तो इस वजह से नहीं आया, दिख रहे थे वो, वैसे वैसे ही आते हैं। इसमें क्या हो रहा है ना, इतना पार्ट लोड हो रहा है, इसलिए वो ले नहीं पा रहा। ठीक है, पहले ये चीज़ लोड हो रही है इसकी। दूसरा ऐसा नहीं हो सकता है, जब यूजर ऐसे कर्सर ले जाए या फिर हम्म, ऐसे ऊपर करे तो जब वो कर दिखे सकते तो हैं, वो चीज़ स्टाइलिंग में जाके कर सकते हैं, होवर पे। तो देखो ये आ गया मोशन इफेक्ट, आपको क्या करना है, इसे चेंज करना है तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो कि लाइक इसमें आएगा 1000 मिली सेकेंड, इसमें आएगा 2000 मिली सेकेंड। तो ऐसे अलग अलग टाइमिंग लगा सकते हो, तो एक एक करके आएंगे सारे ऊपर। इसके अंदर आएगा 2000, इसके अंदर आएगा 250 100, तो इसके अंदर आएगा
कहाँ पे है मोशन इफेक्ट्स, ये रहा, और यहाँ पे 2500। चलो अब जरा चेक करें कैसा आ रहा है। तो पूरा ई कॉमर्स हमारा यहाँ पे सेटअप हो जाएगा। तो देखो, ये देखो स्क्रॉल करने पे आया ना, तो ये देखो हमारे पास जैसे ही हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये देखो एक एक करके हमारे पास यहाँ पे ऐसे आ रहा है। ठीक है, आगे समझ में? तो आप इस तरीके से एनिमेशन भी लगा सकते हो, काफ़ी सारी एनिमेशन लग जाएगी, जैसे इसने भी लगा रखी है। इसमें हो रहा है ऐसे एनिमेशन आ रही है इसमें, ये ना फेड होती हुई आ रही है। ये देखो, ये देखो फेड होती हुई आ रही है। ठीक है, तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से वो एनिमेशन लगा सकते हो। आप यहाँ पे ये सिखा दिया हम लोग को कैसे, वेबसाइट अगर आप ओपन कर रहे हैं कुछ देर बाद भी अगर स्क्रॉल कर रहे हैं हाँ हाँ, तो ये कुछ देर बाद ही आ रही है ना हमारी, देखो ये देखो, छोड़ दिया मैंने। ठीक है, नीचे आओ अब, ये अभी तो आएगी। ये पता क्या दिक्कत आ रही है, ये नहीं, ये दिक्कत वो नहीं है, ये दिक्कत ना ये है कि ना हमारी जो वेबसाइट लोड हो रही है ना, ये जो स्लाइड शो है वो बाद में लोड हो रहा है। ऐसे ही दिखाता है, हाँ हाँ, ऐसे ही दिखाता है, तब चलेगी वो। ऐसे ही दिखाता है वो। पता क्या हो रहा है, ये सेक्शन में नीचे रखूंगा ना तो देखो सही काम करेगा। मैं एक काम करता हूँ, इसी सेक्शन की डुप्लीकेट कर लेता हूँ दोबारा, इसी की मैं राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ। एक डुप्लीकेट, एक और डुप्लीकेट, तो यानी देखो यहाँ पे डुप्लीकेट हो रही है ये। ठीक है, ऐसे में 3-4 डुप्लीकेट कर ली, अब बहुत सारी हो गई ना, अब पता चल जाएगा। ये लो, अब छोड़ दो। तो क्या होता है ना, जब ये लोड हो रही है ना वेबसाइट, तो ये देखो ये इतने सेक्शन पहले दिखाई दे रहा है ना, वो लोड इसलिए पहले ले रहा है। अब देखो यहाँ से रिफ्रेश करा, ये तो आ गई, ये देखो अब आ रही है ना। ठीक है, इसे मैं काफ़ी देर तक रुका हुआ हूँ, अब ये देखो। ठीक है ना, तो इस तरीके से आ रही है हमारे पास ये लोड होते। तो हाँ, इसलिए लास्ट में लगा। सर हाँ बताओ। ये पेज हम लोग का सर परमानेंट है? परमानेंट पेज मतलब? सर परमानेंट मतलब लाइक ये तो हमारा लैंडिंग पेज है ना, ये नहीं है, हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा। ये स्टार्टिंग की मैंने जो 2 क्लास ली है ना, उसमें मैंने पूरा बताया है कि किस तरीके से हम पूरा पेज सेटअप करते हैं। ठीक है, तो ये तुमने स्टेप बाय स्टेप करके देखना, उसमें ऐड ऑन करना ये सब चीज़ें, उसमें ये सारी चीज़ें ऐड ऑन करना। तो देखो हमारे पास क्या हो गए, इस तरीके से पूरे पेज बन गए हैं। तो मतलब ई कॉमर्स का ऑलमोस्ट इतना सेक्शन तो बन ही गया हमारा। ठीक है, नीचे बस हमारा फुटर डिज़ाइन होगा, और यहाँ पे वो देखो डिज़ाइन में क्वालिटी भी आ रही है, और डिज़ाइन हमारा रिस्पॉन्सिव भी बन रहा है देखो, और रिस्पॉन्सिव साइड भी बन रही है हमारी। ठीक है, आप चाहो तो ये भी कर सकते हैं, एक लाइन में दो। अच्छा, मोबाइल में अगर आपको एक लाइन में दो दिखाना है तो वो भी देखो कैसे करेंगे। मैं चाहता हूँ मोबाइल में दो दिखाई दे। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, मोबाइल में बनाने के लिए मैंने आपको बताया था क्या करते हैं हम, यहाँ पे ऐसे चूज़ कर लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, मोबाइल पे चूज़ कर लेंगे। अब मोबाइल में मुझे एक लाइन में दो दिखाने, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये जो है ना एक लाइन में बड़ी बड़ी दिख रही है मुझे इमेजेस, तो हमें दो दिखानी है। तो आप ना क्या करना, यहाँ पे क्लिक करना है ऐसे, इसको लेआउट पे क्लिक करना, इसको 50% कर देना, और ऐसे ही इस पे क्लिक करके इसको भी 50% कर देना। तो मोबाइल में क्या हो जाएगी, दो दिखाई देगी एक लाइन में। 50%। पता है ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये तुम्हें ना थोड़ा बहुत जैसे करने लगोगे ना, जब एक बार वेबसाइट बन जाएगी, अपने आप हाथ चलने लग जाएगा इसमें, आपको अपने आप पता चल जाएगा चीज़ें कहाँ कहाँ रखी हुई है। चलो ये आ गए। चलो मैंने अभी चेक कर लेते हैं मोबाइल में कैसी दिखाई दे रही है, अपडेट कर लेते हैं इसको। तो देखो सिस्टम में तो इस तरीके से दिखाई दे रही है वेबसाइट हमारी, ऐसे आ रही है। ठीक है, तो मोबाइल में अगर मैं इसे चेक करूंगा, देखो ये मोबाइल डिवाइस में देखा मैंने, तो देखो दो हो गई। मैंने 2-4 पे लगाया था, ये देखो अब जो आ रही होगी वो बढ़िया आ रही होगी, क्योंकि मैंने ज़्यादा पे नहीं लगाया, मैंने 4-5 पे लगाया था ये। ठीक है, आ गया ना समझ में आपको? मोबाइल में देखो ये लाइन बिगड़ रही है, मैं चाह रहा हूँ मोबाइल में ये भी ऐसे ही आए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे,
मोबाइल। सर ऐसे तो 1000 फोटोज वगैरह बहुत सारी फोटोज होंगी, हाँ सब हाँ, में जा जाके कब तक एडिटिंग करेंगे, उसमें टाइम ये नहीं ना लगेगा ये सर? लाइक हमारा फॉर्मेट बन जाता है। हम ये लैंडिंग पेज पे सेट करेंगे और बाकी ना हमारा ये फॉर्मेट बन जाता है कि जितने प्रोडक्ट डलेंगे फिर वो इसी के हिसाब से ऑटोमेटिक लेता रहेगा। यानी ये अच्छा, स्टाइलिंग। कॉपी कर लेंगे हाँ, मतलब ना सर? नहीं नहीं, वो ना स्टाइलिंग बन गई है अभी ये। अब लाइक हम कुछ और प्रोडक्ट डालेंगे तो ये स्टाइल को फॉलो करेगा वो। ठीक है, तो आपको हर एक पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब यहाँ दिक्कत आ रही है ना। यहाँ क्या दिक्कत है, स्टाइल में गए, यहाँ तो ये ठीक है, यहाँ गए। अच्छा, यहाँ मैंने पैडिंग दे रखी थी, इस वजह से दिक्कत आ रही है। पैडिंग को हटाता हूँ, यहाँ पे मोबाइल में हटा रहा हूँ। 0। अब देखो मोबाइल में ऐसा आ रही है। ठीक है, और मैं चाहता क्या हूँ एक लाइन में आए। तो यहाँ क्लिक किया हमने, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे 100 को, तो कितना आएगा, 33.3। ठीक है, 33.3 कर दिया। इसे भी सेम 33.3 कर दिया, और इसको भी 33.3 कर दिया। तो मोबाइल में भी ऐसा ही दिखाई देगा जैसे सिस्टम में दिख रहा है। तो रिस्पॉन्सिव करना ही आसान है इसमें। बस आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। अब मोबाइल में ऐसा दिखेगा, टैबलेट में ऐसा दिखाई देगा, और सिस्टम में ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, और अपडेट कर लिया। ये हमारा मेन सेक्शन हो गया। मेन सेक्शन हम इस तरीके से लेके चलेंगे। ठीक है, अब आते हैं कि ना मुझे ना कैटेगरी पेज बनाना है एक। कैटेगरी का पेज का मतलब मुझे ऐसे दिखाना है, इसमें कैटेगरी होगी जैसे समर वेडिंग, और इस तरह की कैटेगरी बनानी है। मैं चाहता हूँ जैसे कोई कैटेगरी पे क्लिक करेगा ना, तो क्या हो जाएगा, उसका एक पर्टिकुलर पेज खुल जाएगा, और उसमें फिर ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे, प्राइस, साइज, कलर। तो उसी से मतलब रिलेटेड सारे प्रोडक्ट हो गए। मतलब मुझे कैटेगरी पेज बनाना है, जैसे कि तो इसमें बना हुआ है चश्मा बोल रही हूँ, ये कैटेगरी है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो इससे रिलेटेड क्या होता है, प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, अब मुझे ये चीज़ सेट करनी है। अभी तो हमने क्या करा, होम पेज पे तो हम वो दिखा रहे हैं जो हमें दिखाना ही है, पेज जो प्रोडक्ट दिखानी है। पर हम ऐसे हर एक पे प्रोडक्ट को तो मैनेज नहीं कर सकते, 1000 प्रोडक्ट, 5000, कितने भी हो सकते हैं प्रोडक्ट। तो हम क्या करेंगे, अब ये पार्ट हमारा पूरा बैकएंड से आएगा। बस जो हमारा जो एडमिन वाला पार्ट होगा, जो हम जो भी एडमिन को हैंडल करेगा, वो प्रोडक्ट डालेगा, ऑटोमेटिक वो अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। कि अगर समर वियर है तो समर वियर में जाके अपने स्टोर हो गया, अगर विंटर वियर तो विंटर वियर में जाके स्टोर हो गया। ठीक है, तो हम एक काम कर लेते हैं अब इसके लिए, एक प्लगइन की हेल्प लेंगे। प्लगइन का नाम लिख लेना, वो कॉमर्स। यहाँ से जाना प्लगइन, ऐड न्यू प्लगइन। ये प्लगइन जो है वो ई कॉमर्स के लिए है। मतलब अगर आपको ई कॉमर्स साइट बनानी है, पेमेंट के ऑप्शन लगाने हैं, तो उसके लिए ये प्लगइन प्लगइन लेके चल सकते हैं। प्लगइन का नाम है वो कॉमर्स। ये प्लगइन आप सर्च कर लेना, ये पहला वाला प्लगइन आ जाएगा। ठीक है, ये जितनी भी साइट होती है, ई कॉमर्स साइट बनती है, वो इसी प्लगइन को यूज करके बनती है, अगर वर्डप्रेस से बनी हुई है तो। रिकॉर्डिंग हो रही है। वो तो रही है। हाँ, तो क्या करा हमने, वो कॉमर्स प्लगइन यूज कर लिया, ये रहा। अच्छा, एक ये प्लगइन यूज कर लेंगे। एक ये वाला भी लेके चल सकते हैं, पीडीएफ इनवॉइस। जैसे कि अगर कोई हमारे पे परचेस करेगा कोई प्रोडक्ट, तो ना हमें ना मैन्युअली ना उनका बिल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक बिल बन जाएगा इससे। ठीक है, तो हम जैसे हमारे पास अमेजोन से कोई प्रोडक्ट आता है, तो ऑटोमेटिक मैन्युअली थोड़ा ना सेट करते होगे, तो एक स्लिप बन के आती है ना, वो स्लिप हमारी इसी तरीके से बन जाएगी। तो आपको बस ये प्लगइन इंस्टॉल कर लेना, ऑटोमेटिक स्लिप क्रिएट हो जाएगी। इंस्टॉल होने में टाइम ले रहा है। ऐसा कोई वो नहीं है कॉलेज में, क्या सर्विनिक के कैप में ऐसा कुछ नहीं है। मतलब, समझा नहीं मैं। तो जो हम लोग कोड करते हैं उसमें ऐसा हाँ, कुछ उसमें होता है ना पीएचपी में। नहीं है। पीएचपी में बैकएंड से करना पड़ता है, ये पीएचपी में बना हुआ है ना ये पूरा। तो इसमें ऑटोमेटिक लाइक उसके लिए बहुत कोड करना पड़ता है। तो इसमें बना बनाई चीज़ मिल जाती है। पेमेंट पेमेंट गेटवे, अगर आपको पेमेंट जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या अपने कार्ड से पेमेंट करनी है, तो आप ये प्लगइन यूज़ कर सकते हो, वो कॉमर्स stripe पेमेंट गेटवे।
तो इससे क्या हो जाएगी, पेमेंट का ऑप्शन लग जाएगा। या आप अगर इंटरनेशनल पेमेंट चाहते हो तो पेपाल यूज़ कर सकते हो, तो ये इंटरनेशनल पेमेंट के लिए। अगर आप चाहते हो कि आपका जो कोई ऑर्डर बुक कर रहा है उसको थैंक यू का मैसेज चला जाए, तो आप ये वाला प्लगइन यूज़ कर सकते हो, मेलचिम्प। इससे क्या चला जाएगा, उसके पास पूरी स्टेटमेंट चल जाएगी कि आपको ऑर्डर बुक हो गया है, कब डिलीवर होगा, वो इससे इस प्लगइन से हो जाएगा। तो अभी फिलहाल मैं ये वाला एक्टिवेट कर लेता हूँ। चलो ठीक है, तो अभी से होने देते हैं। तो आज आपने ना इतना ही सेट करना है, ठीक है। क्या करना है आपने, ये सेक्शन बनाना है, यहाँ अलग अलग इमेजेस डालनी है इस तरीके से, और ये सेक्शन बनाना है आपने, एक स्लाइड शो बनाना है आपने, ठीक है। और क्या करना है आपने, बस इतना पार्ट करना है, मतलब हमारा हेडर आ जाओ, हेडर और फुटर और ये जो कंटेंट सेक्शन, ये 3 चीज़ें कवर करनी है आज आपने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पेमेंट का ऑप्शन कराऊंगा। कल नहीं है क्लास, परसों नहीं है, उसके अगले दिन है, होली के अगले दिन, ठीक है। हाँ कल है सर क्लास। कल नहीं आऊँगा मैं, कल छुट्टी भैया पे, भैया अभी ले गया। ठीक नो है। को है ना सर? क्या, नो को है ना? हाँ नो को, ठीक है। तो ये चीज़ करनी है, कल मैं घूमने जा रहा हूँ। हाँ सर रिकॉर्डिंग हमें वहीं यूट्यूब से मिल जाएंगी ना सर? हाँ रिकॉर्डिंग मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। पर 3 क्लास कराई है अभी तक मैंने, इसमें तीनों की रिकॉर्डिंग अच्छी तरीके से देख लेना, ठीक है। जो 9 को क्लास लोगे ना, तब तक कोई डाउट नहीं बचना चाहिए, और कोई ओके डाउट हो सर। तो मुझसे पूछ लेना क्लास से पहले ही, ठीक है। यस सर, चलो, फर्स्ट क्लास आपकी क्लियर है सर? हाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्लास को अच्छी तरीके देख लेना। सर ओके सर। मुझे एक चीज पूछनी थी। आप पूछो। सर जो आपका ये जहाँ पे ऊपर लिबास लिख रहा है ना, ये छोटा सा लोगो, हाँ हाँ अगर इसे